एफोरिज्म 9 के आगे हम लोगों ने पढ़ा कि वाइटल एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे हम लोग 9 एंड 10 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि हमारी ये जो वाइटल एनर्जी होती है, ये एनर्जी है सेल्फ प्रिजर्वेशन करवाती है, सेंसेशन करवाती है एंड फंक्शन करवाती है हमारे बॉडी के। फिर हम लोग एफोरिज्म 11 पढ़ते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं कि जो डिजीज का कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक होना चाहिए। हनीमैन सर ऐसा बताते हैं कि होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है, डायनेमिक फॉर्म में है, एफोरिज्म 11 एंड 12। फिर हनीमैन सर एफोरिज्म 13 में कहते हैं जो एक एलोपैथी के लोग हैं वो डिजीज का कॉन्सेप्ट हमेशा मटेरियल मानते हैं कि ये कॉज ऑफ डिजीज क्या है, ये मटेरियल फॉर्म में ही होती है। ठीक है, ये एफोरिज्म 13 था। फिर हम लोग एफोरिज्म 14 में पढ़ते हैं कि अगर साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं, अगर पेशेंट हमें सिम्टम बता रहा है तो वो डिजीज ऑलवेज क्यूरेबल होगी ही होगी। मतलब ऑल क्यूरेबल डिजीज प्रोड्यूसेस द साइन एंड सिम्टम। सबसे सिंपल एफोरिज्म 14। फिर हम लोग एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, जो हमारा वाइटल एनर्जी होता है और जो ये हमारी मटेरियल बॉडी है, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ समझने के लिए दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, बट दोनों आपस में मिलकर एक यूनिटी बनाती हैं। मतलब वाइटल प्रिंसिपल एंड बॉडी सेम ही है, बस हम उसे समझने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। एक को समझना है तो हमें दूसरे को समझना होगा। अगर हमें वाइटल एनर्जी समझनी है तो हमें जरूर मटेरियल बॉडी को समझना होगा, और मटेरियल बॉडी को समझना है तो उससे जो एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है वाइटल एनर्जी, उसे समझना होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 15 में। फिर एफोरिज्म 16 में क्या पढ़ते हैं, तो एफोरिज्म 16 बताता क्या है, क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर कैसी क्यूरेटिव पावर होती है, तो होम्योपैथी में क्यूरेटिव पावर कैसी होती है, डायनेमिक फॉर्म में होती है, एनर्जी फॉर्म में होती है, मटेरियल फॉर्म में नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो जैसे हम लोग जब होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं तो वहाँ डेसिमल पोटेंसी पढ़ते हैं, सेंटीसिमल पोटेंसी पढ़ते हैं, एलएम पोटेंसी पढ़ते हैं। तो जब हम लोग डेसिमल पोटेंसी पढ़ते हैं तो वहाँ 1x जो होता है उसमें क्या होता है, 10 पार्ट हमारा व्हीकल होता है एंड 1 पार्ट क्या होता है, हमेशा मेडिसिन होता है। तो 1x पोटेंसी क्या होगी, 1 इंटू 10⁻⁻1। इसी तरह अगर 10x बोला जाए तो 1 इंटू 10⁻⁻10 होगी। एंड जब हम लोग 24x पोटेंसी बोलेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, 24 डेसिमल पोटेंसी, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻24। तो लेकिन हम लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हम किसी चीज के अंदर किसी पार्टिकल को या मॉलिक्यूल्स को कहाँ तक देख सकते हैं, आवागाद्रो नंबर तक ही समझ सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड गया तो हम 1 मोल या 1 कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, आवागाद्रो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि 1818 के आसपास आया था शायद, तो वो क्रॉस कर जाता है। तो मतलब जो भी पार्टिकल अगर आवागाद्रो नंबर को क्रॉस कर गया तो वहां से हम मटेरियल फॉर्म में नहीं पा सकते, ऑलवेज हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एनर्जी कॉन्सेप्ट है, होम्योपैथी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन के अंदर एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी होती है, जो कि अभी शायद महाराष्ट्र में इसकी रिसर्च हुई, तो वो मिल जाएगा देखने को हमें। ठीक है, तो होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट, होम मेडिसिन के अंदर कैसी पावर होती है, डायनेमिक फॉर्म में होती है। एफोरिज्म 16 पढ़ते हैं कि क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन किस फॉर्म में है, डायनेमिक फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, डिजीज भी एनर्जी फॉर्म में हो रही है, डायनेमिक फॉर्म में हो रही है, तो मेडिसिनल पावर कैसी होना चाहिए, डायनेमिक फॉर्म में होनी चाहिए। तो जब भी 24x पोटेंसी क्रॉस कर जाएगा, या फिर जब भी 12c पोटेंसी, सेंटीसिमल पोटेंसी, 12c का क्या मतलब होगा, 1 इंटू 10⁻24। अगर इसके बियॉन्ड गए तो हमारी जो मेडिसिन होगी उसके अंदर मटेरियल मेडिसिन कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हम लोग 30c पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, 200 पोटेंसी का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 1 इंटू 10⁻⁻400, मतलब आवागाद्रो नंबर का भी 25 चौके 104, मतलब 16 गुना कम पार्टिकल है। मतलब
ये जो हमारी 200 पोटेंसी है, इसके अंदर मेडिसिन हम लोग खोज ही नहीं सकते, मटेरियल फॉर्म में मेडिसिन नहीं खोज सकते कि मेडिसिन का पार्टिकल इस सोल्यूशन के अंदर कहाँ है। हमें सिर्फ क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। ये हम लोगों ने एफोरिज्म 16 पढ़ा था। सिंपल पूछा एफोरिज्म 16 किसके बारे में है, तो एफोरिज्म 16 क्या है, क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। अब हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 17। एफोरिज्म 17 जो है क्या है, सोल एम ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन का सोल एम क्या होता है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन होता है। पहला जो हम लोग फर्स्ट एफोरिज्म पढ़ते हैं, जो कि क्या था, मिशन ऑफ द फिजिशियन। ठीक है, तो मिशन ऑफ द फिजिशियन पहला एफोरिज्म है, एंड सोल एम ऑफ द फिजिशियन 17 एफोरिज्म है। ठीक है, 17 एफोरिज्म इज अबाउट सोल एम ऑफ द फिजिशियन, एंड फर्स्ट एफोरिज्म इज अबाउट मिशन ऑफ द फिजिशियन। तो मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या होता था, सीक द क्योर टू हेल्थ। जो सिक है उसे क्योर करना, कैसे, हेल्थ में। और जो सोल एम ऑफ फिजिशियन क्या है, फिजिशियन का सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्योर तो करना, वो तो उसका मिशन है ही, बट रिस्टोरेशन करना, उसके साइन सिम्टम हटाना, वो एफोरिज्म 17 में हम लोग पढ़ते हैं। आए फोन में, तो हम लोग एफोरिज्म 17 रेट लगाते हैं। साथ में ये जो हम लोग प्रीफेस नहीं पढ़ते हैं, प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन, प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, तो उसमें जो हम लोग का ट्रांसलेटर प्रीफेस था, जो कि क्या था, 6th एडिशन, जो कि विलियम बोरिक सर ने किया था, उसमें देखो एक लाइन पढ़ते हैं, सिसैट इफेक्टस सिसैट कॉजा, जिसकी मीनिंग क्या होती है कि रिमूव द इफेक्ट। अगर इफेक्ट को रिमूव कर दो तो डिजीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ यहाँ पर एफोरिज्म 17 में वो दोबारा अप्लाई होगा। इसके पहले इसकी चर्चा कहाँ की थी हम लोगों ने, एफोरिज्म 8 का जो फुटनोट है, जहाँ पे ह्यूटलैंड सर क्रिटिसाइज करते हैं होम्योपैथी को, कि होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम रिमूव करती है, वो डिजीज को क्योर नहीं करती। ठीक है, अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 17। नाउ एज इन ए क्योर इफेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्योर होता है, क्योर में सिर्फ सिम्टम रिमूव नहीं करना होता, उसमें क्या लिखा है, क्योर इफेक्टेड, क्योर तभी होता है बाय द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन और सिम्टम। जो भी परसीव कर सके साइन और सिम्टम, उन सभी को हमें रिमूव करना है ऑफ द डिजीज। डिजीज के जो भी साइन सिम्टम होते हैं उन सभी को रिमूव करना है। द इंटरनल अल्टरेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी, जो इंटरनल अल्टरेशन हुआ था हमारे वाइटल एनर्जी, तो डिजीज प्रोड्यूस कैसे होती है, तो वाइटल एनर्जी का डिरेंजमेंट है। वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी की एनर्जी जो अनवांटेड वे में वर्क कर रही थी, जब उसके अंदर डिरेंजमेंट आता है देन साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो क्योर कैसे होगा, क्योर ऐसे होगा कि जितने भी साइन सिम्टम हैं सबको रिमूव कर दो। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस कौन कर रहा था, वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। टू विच द डिजीज इज ड्यू, मतलब जिसकी वजह से डिजीज आई थी, डिजीज इज ड्यू, ड्यू मतलब क्या हुआ, आई थी, तो किसकी वजह से आई थी, वो आई थी वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस की वजह से। तो क्योर इफेक्ट होता है जितने भी परसेप्टेबल साइन और सिम्टम को रिमूव करते, इंटरनल अफेक्शन ऑफ द वाइटल एनर्जी, जो अफेक्शन था वाइटल एनर्जी के जिसकी वजह से डिजीज आई थी। स्लैश करके देखो क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द होल ऑफ द डिजीज एट द सेम टाइम रिमूव, जिसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का क्या मतलब होता है, परिणाम स्वरूप, द होल ऑफ द डिजीज एट द सेम टाइम रिमूव, उसी टाइम पे पूरी डिजीज रिमूव हो जाएगी। ये क्या है हमारा एफोरिज्म 17, कि जब साइन और सिम्टम को हटाएंगे तो वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस की वजह से जो डिजीज आई थी वो भी ठीक हो जाएगी। तो वाला सेंटेंस जो क्या पढ़ा था, सिसैट इफेक्टस सिसैट कॉजा, इफेक्ट को हटा दो तो कॉज चला जाएगा। तो इफेक्ट क्या था, साइन और सिम्टम थे, और कॉज क्या था, वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस। अगर वाइटल एनर्जी के जो साइन और सिम्टम है उसके इफेक्ट को हटा दिया जाए तो हमारा कॉज, जो वाइटल एनर्जी के अंदर डिस्टर्बेंस आया तो वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे, इट फॉलोड दैट द फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम इन ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिशियन को सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना है, फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव, फिजिशियन को सिर्फ रिमूव करना है होल ऑफ द सिम्टम, जो भी सिम्टम थे, लेकिन किसमें, इन ऑर्डर, जैसा ऑर्डर होना चाहिए उसका। तो हम लोग हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर नहीं पढ़ते
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पहले होता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड हमें क्योर करना चाहिए, तो उस ऑर्डर में हमें क्योर करना है। दैट द सॉरी कॉमा एट द सेम टाइम टू एब्रोगेट एंड इनहेलेट द इंटरनल चेंज, और उसी समय एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट कर देना, रोक देना है। एंड एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, पूर्णतया नष्ट कर देना। तो जब फिजिशियन को क्या करना है, सारे सिम्टम, साइन और सिम्टम को हटा देना है, और उसी क्रम में जो इंटरनल चेंज हुआ है हमारे वाइटल एनर्जी का, उसको क्या कर देना, रोक देना है, प्रोहिबिट रोकना है। एंड एनिहिलेट द इंटरनल चेंज, और जो इंटरनल चेंज हुए हैं उसे क्या कर देना है, पूरी तरह से नष्ट कर देना है। दैट इज टू से मतलब ये कहना चाहते हैं द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, जो मॉर्बिड डिरेंजमेंट हुए थे वाइटल फोर्स को, वो ठीक करना है हमें। स्लैश कॉन्सिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ डिजीज, परिणाम स्वरूप हमें ठीक क्या करना है, जो टोटलिटी ऑफ डिजीज थी। तो पेशेंट जब अपने सारे साइन सिम्टम बता रहा होगा तो उसके कुछ सिम्टम को सेलेक्ट करके हम दवा दे रहे होंगे। तो कुछ ऐसे सिम्टम, 100 सिम्टम में से 4 या 5 ऐसे सिम्टम होंगे जो उस पेशेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो ऐसे सिम्टम को क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करते हैं। तो अगर हमने वाइटल एनर्जी ठीक की तो उसके सारे साइन सिम्टम चले जाएंगे, सारे साइन सिम्टम जाएंगे तो मतलब उसकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम भी क्या हो जाएगी, टोटलिटी ऑफ द डिजीज भी ठीक हो जाएगी। देखो कॉमा करके क्या लिखा है, द डिजीज इटसेल्फ, जो कि डिजीज खुद थी। अगर हमें बोलना हो डिजीज क्या है, तो डिजीज साइन एंड सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम क्या है, ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम आए कहां से, ये वाइटल एनर्जी की डिस्टर्बेंस की वजह से आए। तो डिजीज क्या हुई, तो डिजीज वाइटल एनर्जी की डिस्टर्बेंस ही डिजीज है। सारी बात एक ही है, बस अलग अलग तरीके से कही गई है। देखो फुल स्टॉप, बट व्हेन द डिजीज इज एनहिलेटेड द हेल्थ इज रिस्टोर्ड। बट लेकिन जब डिजीज पूरी तरह से एनिहिलेटेड हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो हेल्थ का क्या हो जाता है, रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड कॉमा एंड दिस इज द हाईएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। ये सबसे हाईएस्ट और सबसे सोल एम ऑफ द फिजिशियन, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, हमेशा पूछा जाएगा सोल एम ऑफ द फिजिशियन क्या है। तो सोल एम ऑफ फिजिशियन क्या है, इसे क्योर करना नहीं, उसके साइन सिम्टम को हटा दो, उसके जो इंटरनल चेंजेस हुए हैं उसे हटा दो, और हेल्थ का रिस्टोरेशन हो जाए। ये क्या है, हाईएस्ट एंड सोल एम ऑफ द फिजिशियन हु नो द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन, जो कि जानता है कि उसके मिशन का हाईएस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या था, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, ठीक है। तो उसके मिशन का जो ट्रू ऑब्जेक्ट है, वो ट्रू ऑब्जेक्ट क्या था, रिस्टोरेशन करना हेल्थ का, कॉमा विच कंसिस्ट नॉट इन लर्न साउंडिंग प्रेटिंग बट इज गिविंग इट टू सिक, जो कि कंसिस्ट नहीं होता, कंसिस्ट मतलब क्या, इकट्ठा हुआ, जो कि कंसिस्ट नहीं होता, नॉट इन लर्न मतलब जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रटी रटाई बातें हैं। साउंडिंग प्रेटिंग, प्रेटिंग का मतलब होता है टाक स्टूपिडली, मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो हमारा मिशन है कि रिस्टोरेशन करना है, जो कि कंसिस्ट नहीं करता क्या, मूर्खतापूर्ण तरीके से रटी रटाए बातें करना। क्या लिखा है, नॉट इन लर्नड साउंडिंग प्रेटिंग, रटी रटाई बातें, स्टूपिडिटी बातें, या जो स्टूपिड लोग, मूर्ख लोग बातें करते हैं, वैसी बातें करना, ये कंसिस्ट नहीं होना चाहिए उसके सोल एम ऑफ द फिजिशियन में। बट इज गिविंग एड टू सिक, बट होना क्या चाहिए, जो सिक है उसे एड देना, उसकी हेल्प करना, उसको क्योर की तरह ले जाना। ये हमारा क्या है, एफोरिज्म 17, ठीक है। तो एफोरिज्म 17 कहता क्या है, एफोरिज्म 17 कहता है कि जब सारे साइन और सिम्टम को रिमूव कर दिए जाए, होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम, तो क्या होगा, जो हमारा एनर्जी का डिस्टर्बेंस था, वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस था, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वाइटल एनर्जी जो डिजीज थी, ओरिजिनल डिजीज थी, जो कि वाइटल एनर्जी की डिस्टर्बेंस की वजह से थी, वो क्या होगी, एनिहिलेटेड हो जाएगी। और यही क्या होगा, सोल एम ऑफ द फिजिशियन होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए,
कि वो रटी रटाई मूर्ख मूर्ख वाली बातें करें, जबकि उसके जगह हम क्या करना है, गिविंग एड टू द सिक। ठीक है, ये रहा हमारा 17 एफर्जन। बट इसका फुट नोट जो है, जो पहला फुट नोट है, जो दूसरा फुट नोट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।